हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। मीन्स इकोसिस्टम एक इंटरेक्शन है बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में प्लस विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज द बायोटिक component and second one is the abiotic component. Biotic component plus abiotic component, इन दोनों की इंटरेक्शन से मिलकर क्या बने हमारा इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं वो सब किस में आएंगी? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। और एबायोटिक कंपोनेंट में हमारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगी। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स will included in the abiotic components. Example: air, water, temperature, soil and inorganic substances will also included in the abiotic component. Example: calcium, phosphorus, सल्फर एटसेट्रा। और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। और इट इंक्लूडेड थ्री कैटेगरीज। इसके अंदर थ्री कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी इज द प्रोड्यूसर, सेकंड इज द कंज्यूमर, थर्ड इज द डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और फूड को प्रोड्यूस करते हैं। दीज प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। एग्जाम्पल है इसका प्लांट्स, किसका? प्रोड्यूसर का। और कंज्यूमर्स क्या होते हैं भाई? जो कि किस पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करेंगे। और इसके अंदर थ्री कैटेगरीज हैं कंज्यूमर के अंदर। फर्स्ट इज द हर्बिवोरस, सेकंड वन इज द कार्निवोरस, थर्ड वन इज द डिकम्पोजर्स, सॉरी ओमनिवोर्स। हर्बिवोरस वो होते हैं बेटे ऑर्गेनिजम्स जो कि किस पे डिपेंड करेंगे? अपने फूड के लिए ओनली प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल काउ, डियर। और कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो कि खाली फ्लैश खाएंगे, which only eat flesh of another organisms. Example is lion, tiger. और ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों पे डिपेंड करेंगे। मीन्स प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे और एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। किसके लिए? अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल डॉग एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? डेड एंड डिके पे। डेड एंड डिके मैटर पे डिपेंड करेंगे भाई। कौन से? डिकम्पोजर्स, डेड एंड डिके मैटर। इसका एग्जांपल कौन सा रहेगा डिकम्पोजर का? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये था भाई इकोसिस्टम के बारे में।
First is the biotic component, next one is the abiotic component. When biotic plus abiotic component interact with each other, they will result in the formation of ecosystem. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड चेन के बारे में. व्हाट इज फूड चेन? भाई फूड चेन क्या होता है? ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म. मीन्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होना, हम उसको क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे. सपोज इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट है ग्रास. ग्रास से एनर्जी ट्रांसफर हुई किस पे? डियर में. मीन्स डियर ने किस पे फीड किया? ग्रास के ऊपर. और डियर के ऊपर किसने फीड किया? लोयन ने. ये क्या है? फूड चेन है, सिंपल फूड चेन है ये. डियर ने फीड किया ग्रास के ऊपर, लोयन ने फीड किया डियर के ऊपर. मीन्स जो एनर्जी इसने सनलाइट से एब्जॉर्ब की थी, इसने एनर्जी ट्रांसफर की किसको? डियर को. और डियर ने ट्रांसफर की एनर्जी किसको? लोयन को. इसको हम बोलेंगे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म, उस चेन को हम बोलेंगे फूड चेन. और एक टर्म होती है फूड वेब. फूड वेब क्या होता है भाई? जब एक या एक से ज्यादा फूड चेन मिक्स हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब. फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पे दो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे. फॉर एग्जांपल ग्रास, ग्रास हॉपर, माइस. और नेक्स्ट इज द ग्रास हॉपर पे अगर फीड कर रहा है कौन? eagle. Then this, when two food chains get intermixed, then that complex is called food web. Okay, thank you guys.